हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। 10th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या 10th क्लास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल, पहली चीज क्या है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल में कैसे बनता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, उसके कुछ कोफिशिएंट होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल बनता है वेरिएबल से, कोफिशिएंट से और कुछ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हुआ, एडिशन का ऑपरेटर हुआ, कुछ भी इस तरीके से ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बात करते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता है विच consisting variables constants as coefficient efficient involving some operators like ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं साइन, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का साइन, ये प्लस का। तो जिस भी इक्वेशन में हमारे पास जब वेरिएबल्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों एज ए कोफिशिएंट और उसमें ऑपरेटर्स लगे हों, तो जैसे हमारा पॉलिनोमियल 2x + 3, इट इज ए काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल्स की बात कर चुके हैं हम, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की बात करते हैं। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर हो सकता है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। तो 3 या फिर आगे भी मतलब जितने जैसे जैसे पावर्स बढ़ाएंगे हम, तो मैं बात करता हूं पहला लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, विच कंसिस्ट सिंगल पावर वेरिएबल, जिसका वेरिएबल्स में सिंगल पावर हो, जिसके वेरिएबल्स में सिंगल पावर हो, तो उसको हम लीनियर वेरिएबल या लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन में यही होगा। ठीक है, तो ये हमारे एक एग्जांपल की बात करें तो ये 2x + 3 हुआ, √2 + y = +3 हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें जो मैक्सिमम पावर हो वेरिएबल्स की, वो 2 हो, 2 से ज्यादा उसकी पावर्स ना हो, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, 2 पावर होनी चाहिए 2। अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो जैसे x² + y²
इसमें भी दो ही पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, 3। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। कुछ भी ले सकते हैं, और कोफिशिएंट्स हमारे जैसे रूट या 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर समथिंग लाइक। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है। तो ये हमारे हो गई बेसिक पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस और पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो भी किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक है, तो हमारे 10th क्लास के चैप्टर्स में बात करने वाले हैं। अब पॉलिनोमियल्स हमारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं, वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होने वाले हैं। तो हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, और उनके जो रूट्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनका उनके कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हो चुका है हमारा, पॉलिनोमियल की बेसिक चीजें हो चुकी हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन हमारा जो अगला टॉपिक होगा, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा टॉपिक अगला होगा हमारा। तो हमारे पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चंस के लिए कि हमें पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से, अगर डायग्राम में कुछ दे रखा हो, कोई पॉलिनोमियल की इक्वेशन ड्रॉ कर रखी हो या ग्राफ ड्रॉ कर रखा हो, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, या इसके कितने रूट्स होंगे, या फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या एक्सेट्रा। इस चीजों के बारे में पता, हम ग्राफिकली हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पता करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि बहुत डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ। मार्कर सही नहीं चल रहा है तो दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, ये पहला ग्राफ है मेरे पास। ठीक है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है, ये पांचवा ग्राफ है, ये सिक्स्थ ग्राफ है, और ये थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। तो ये बहुत सारे ग्राफ हैं। अब इन कैसे सॉल्यूशंस पता करते हैं इनके, कि ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, या फिर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अब डायग्राम से हम नंबर ऑफ, हमारा टॉपिक क्या है, डायग्राम से नंबर ऑफ सॉल्यूशन
फाइंड करना। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्टली क्या है, जो ये एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को कितने बार वो पोलिनोमियल काट रहा है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, वही उसकी हाईएस्ट पावर होगी, या उसी से हम पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या लीनियर है। तो अब देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में ये 2 टाइम्स काट रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, 2 सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स काट रहा है, ए सिंगल टाइम, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, ओनली 1। ठीक है, यहां पे ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, 2 बार, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, 2। ये कहीं पे भी ये काट नहीं रहा है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, 0। ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहे हैं, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, 2। ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, 0, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, 0। सॉल्यूशंस क्या है, 0। ठीक है, ये ओनली सिंगल टाइम, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, 1। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस ग्राफ से कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार काट रहा है, तो उसी तरीके से हमें पता कर सकते हैं कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके क्या होंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली हम डायग्राम से हम पता कर पाए हैं कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब बात आती है रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो बहुत आसान है पॉलिनोमियल, इतना टफ चैप्टर है नहीं। हाँ, कई बार डिफिकल्टी होती है क्वेश्चंस में, तो वो बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। वीडियोस लेक्चर्स लगातार आपके साथ बने रहेंगे, तो उनको बार बार देखते रिवाइज करके आप चीजों को सीख सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और या फिर जो रूट्स होंगे और उनके कोफिशिएंट। ये जैसे कि हमारे पास दे रखा है, मार्कर थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा है, ये वाला सही काम कर रहा है। जैसे कि हमारे पास ये ax प्लस, ये जनरल फॉर्म है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो इसके कुछ रूट्स होंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, या फिर सॉल्यूशन बोल दो, सॉल्यूशंस है, अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अल्फा एंड बीटा को आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स की बात करें, कोफिशिएंट्स की बात करें, ए बी एंड सी, तो जो इनका रिलेशन है वो पता करने वाला, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड देयर कोफिशिएंट। हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड
कोफिशिएंट्स हम यहाँ पे रिलेशन पता करने वाले हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या क्या है, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी दीज आर द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहला रिलेशन जो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। तो ये रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, ये जो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिलेशन है जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ये है, क्यूबिक का भी रिलेशन होता है। तो अब मैं बात करता हूँ क्यूबिक के बारे में। अब इसके बेसिस पे हो सकता है क्वेश्चन भी मैं अभी आपको सोल्व करवा दूं। तो जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास कि क्वेश्चन है एडिशन ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशंस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो एडिशन, तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है -3। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट दिया हुआ है कितना, 2। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ है -3 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। अब मेरे को पता करना है कि इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स दिए हुए, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो मेरे पास जो रिलेशन ऊपर दिया हुआ है क्या है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं लेट कंसिडर ए इक्वल टू 1। अगर मान लो एक कोई बोले कि 0 क्यों नहीं मान सकते, तो 0 इसलिए नहीं मान सकते कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर मैं ए 0 मान लूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ये बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये तो 0 हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कंसिडर 1। ठीक है, तो अगर मैंने 1 कंसिडर किया तो 3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू हो गया 3 एंड सी अपॉन 1 इक्वल टू 2 है, तो सी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू क्या आ गया 2।
ए हमने मान रखा है, तो ये हमारे कोफिशिएंट्स आ गए। अब मैं जनरल इक्वेशन है जो जनरल इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, पुट करने वाला हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आई है जो हमें पता करनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो यही है कि इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स के रिलेशंस का यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, हमें हो सकता है कभी कभी ये सम ऑफ रूट्स दिया हुआ हो, जो अभी आपने देखा यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर हो सकता है कोफिशिएंट दिए हों, या फिर प्रूव करवा सकता है कि सम ऑफ रूट्स दिए हों और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो उसके आधार पे बताओ कि ये दोनों इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास मिलेंगे। तो अभी के लिए काफी चीजें, अगला पार्ट जो डिस्कस करने वाला वो क्यूबिक और डिवीजन का है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।